स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। तो वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। So let us see what are major modern methods. Modern methods include number 1 net present value method, second profitability index method, number 3 is internal rate of return method, fourth one is discounted payback period. So in case of modern methods, what happens? So we consider time value of money of a cash inflow. So we consider time value of money of future cash inflows. So time value is also called, it means future cash inflows are converted into present value. So this is also called as present value of cash flow. Because when cash flows arise in future, we have to calculate its present value, means what is this value today, which is called the time value of money. So let us start. Number 1 is net present value method. So in this method, what are our different steps? So step number 1, first of all, you can calculate or get initial investment in project. मीन्स सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है प्रोजेक्ट में, विच इज कॉल्ड एज I0. देन यू कैलकुलेट कैश इनफ्लो इन फ्यूचर टाइम पीरियड. सेकंड स्टेप है यू सो कैलकुलेट, तो कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू. सो कैलकुलेट योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो. तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको चाहिए होता है डिस्काउंट रेट. नॉर्मली डिस्काउंट रेट होता है कंपनी की जो रिक्वायर्ड रिटर्न है. सो दिस प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड एट डिस्काउंट रेट. तो डिस्काउंट रेट इज अवर कंपनीज और वी कैन से दैट फर्म्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. एंड नॉर्मली दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दिस इज आल्सो डिनोटेड एज केव. तो इसको हम शो कर सकते हैं आर से. ये आपको दियो क्लियर क्वेश्चन में व्हाट इज डिस्काउंट रेट, व्हाट इज अवर कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. तो इसके और भी नेम्स होते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अवर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी की जो कॉस्ट है कैपिटल की, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज हर्डल रेट. तो हर्डल रेट. तो अब देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट करनी है. उसके लिए आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए. तो यू कैन राइट ईयर, तो 1 2 3 अप टू n नंबर ऑफ ईयर्स. देन यू राइट व्हाट इज कैश इनफ्लो इन रुपीज एवरी ईयर. देन यू टेक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट डिस्काउंट रेट विच इज R फॉर ईच ईयर. So how you can calculate this present value factor, PV factor एट R रेट ऑफ रिटर्न. इसका फार्मूला होता है 1 को डिवाइड कीजिए आप 1 + R से. फॉर एग्जाम्पल इफ R की 10%, 10% विल बिकम 10/100 0.1. तो आपने 1 को डिवाइड करना है 1.1 से, और इसकी रेट टू पावर है n. तो n टाइम्स करके जाएंगे तो ये आपका PV फैक्टर आ जाएगा. देन यू मल्टीप्लाई कैश इनफ्लो इनटू PV फैक्टर. दिस विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. इसका कर लीजिए आप टोटल. तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू. नाउ यू कैन कैलकुलेट NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो स्टेप 3 इज गेट नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल मीनिंग होता है हमें कितना बेनिफिट हो रहा है आज की डेट में इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स. ओके, नेट बेनिफिट फ्रॉम प्रोजेक्ट इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स. तो क्या कि NPV, इट मीन इसका फार्मूला बन जाता है NPV इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. ये जो आपने कैलकुलेट की है इस टोटल प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से माइनस कर लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट I0. तो दिस इज अवर NPV. एंड हाउ यू कैन टेक डिसीजन इफ NPV इज ग्रेटर देन 0, means if NPV is positive
आपकी इन्वेस्टमेंट फुली रिकवर हो गई है, देन यू कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। और अगर आपको टोटल प्रोजेक्ट्स दिए हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करना है विच वन इज बेटर देन हायर एनपीवी इज बेटर। Then we have a second method of profitability index. Profitability index means how much profit we get for every rupee of investment. Profitability index means the amount of profit और which is called benefit. तो ये कोई बेनिफिट हम लेके हैं, ये लेके हम इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स से। इट मीन्स तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आपका बेनिफिट है जिसे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट। मीन्स आपको पर रुपी कितना बेनिफिट मिल रहा है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। जैसे कहा जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसका देखो फार्मूला बन जाएगा ऑफ कैश इनफ्लो और उसको आप डिवाइड कर दीजिए इन्वेस्टमेंट से, देखिए I0। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपीज़ और आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है 1,20,000, तो पर रुपये आ जाएगी 1 रुपये 20 पैसा। तो डिसीजन है आपका इफ़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक ग्रेटर देन 1 रुपये, तो 1 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट का है तो इतनी 0.20 आपको बेनिफिट हो रहा है। तो इफ़ दिस इज मोर देन 1 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट and if there are different projects ABC then higher is better. So higher profitability index is better. This is also simple formula of profitability index. Next we have number third method internal rate of return. जैसे आपने देखा हमारे प्रोजेक्ट में डिफरेंट कैश फ्लोज हैं, तो जीरो पीरियड में जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दिस इज आल्सो कहा जाएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो दिस इज मनी इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट, मनी आपकी इन्वेस्ट हो रही है तो ये आउटफ्लो है। तो फ्यूचर में फिर आपको मिलता है कैश इनफ्लो इन डिफरेंट टाइम पीरियड, दिस इज कैश इनफ्लो CIF, ये आपका इनफ्लो है इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। तो IRR के डेफिनेशन होती है, तो इस कैश इनफ्लो की आप कैलकुलेट करोगे प्रेजेंट वैल्यू, सो गैट इट इज इक्वल टू इनिशियल आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए जिस रेट को आप अप्लाई करोगे विच इज कॉल्ड वैल्यू फॉर, तो जिस रेट पर ये प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के, गेट इज कॉल्ड IRR। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं डेफिनेशन है आपकी IRR इज सो गेट वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर का मतलब होता है रिटर्न एक तरीके से। तो IRR is get value of R means get rate of return at which present value of cash inflow is equal to initial investment। तो जिस रेट पर दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो बिकम्स इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसका नाम है IRR। तो देखो आपने कैलकुलेट कैसे करनी है, तो आप टेबल ड्रॉ कीजिए। तो ईयर है आपके पास 1 2 3 अप टू n ईयर्स and then you can write cash inflow every year। अब नॉर्मली क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट आपको दिया होता है, आप उस रेट से स्टार्ट कर सकते हैं। सो यू टेक PV फैक्टर एट R और उसके बेस पर आपकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू एंड राइट हियर टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको चेक कीजिए, ये इन्वेस्टमेंट इक्वल होनी चाहिए, बट देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। इफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू पहले ही ग्रेटर आ रही है, अब आपने इसको रिड्यूस करना है, सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो आप अप्लाई कीजिए हाई रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको अप्लाई करना है सो हायर वैल्यू ऑफ आर। तो नॉर्मली हम उसको इंक्रीज करके 3% टू 5%, 3% टू 5%। फॉर एग्जाम्पल लेकिन आपने यहाँ लिया है 12%, यू कैन टेक नाउ 15% एंड कैलकुलेट न्यू प्रेजेंट वैल्यू। इफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो इज लेस देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आपकी कम आ रही है, तो इस प्रेजेंट वैल्यू को आपने इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे लोअर वैल्यू ऑफ आर
अप्लाई लोअर वैल्यू ऑफ आर। नॉर्मली ये भी आपको लोअर लेनी है 3% टू 5%। इट मीन्स अब आप एक लीजिए न्यू वैल्यू ऑफ आर और उसके बेस पर आप कैलकुलेट कीजिए पीवी फैक्टर। तो आप देखिए दोनों में से एक आर आपका लो होगा, लेकिन से आर एल, और एक आपका होगा हाइयर आर, और इसके बेस पर आ जाएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब उसके बीच में आप कीजिए इंटरपोलेट। देन यू इंटरपोलेट को क्या है, जस्ट वी अप्लाई यूनिटरी मेथड। तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा, यू विल गेट आई आर आर। तो फर्स्ट वी टेक लोअर रेट ऑफ रिकरेंस, इट मीन्स लो रेट ऑफ रिकरेंस, और उसके बेस पे देखिए आपकी कितनी प्रेजेंट वैल्यू है एट लो रेट, माइनस कीजिए इन्वेस्टमेंट। तो लो रेट पे आप देखेंगे हाई प्रेजेंट वैल्यू होगी, बट आपको इक्वल करना है इन्वेस्टमेंट के, इतनी ये डिफरेंस आ रहा है। तो और दोनों प्रेजेंट वैल्यूज़ में देखिए कितना डिफरेंस है, प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हाई रेट। इनको कर लीजिए डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई माइनस लो रेट। तो एक तरीके से यूनिटरी मेथड है कि इफ डिफरेंस इज दिस देन वी रिक्वायर दिस मच रेट ऑफ इंटरेस्ट एडिशनल टू रिकवर दिस डिफरेंस, बट शुड बी रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको आप एडमेट कर लीजिए लो रेट में, सो दिस विल बी योर एग्जैक्ट आई आर आर। तो उससे डिसीजन कैसे लेते हैं, डिसीजन है आपका इफ आई आर आर इज ग्रेटर देन डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट को क्या है, रिक्वायर्ड रिटर्न बाय कंपनी और फर्म, तो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रही है, देन यू शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और यदि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं देन हायर आई आर आर इज बेटर। So next we have a fourth method. So it is a discounted payback method. इस मेथड में भी आपको पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है, बट वी विल यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इट मीन्स वी कैन से दैट पेबैक पीरियड इज कैलकुलेटेड विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इट मीन्स आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। यू हैव ईयर 1 2 3 4 अप टू एन ईयर, देन वी हैव कैश इनफ्लोज आपको मेंशन किए हैं, तो इसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू। सो यू अप्लाई पीवी फैक्टर है कि डिस्काउंट रेट जो भी आपको दिया है क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी चेंज हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी हर साल। अब इसको करेंगे हम कुमुलेटिव। इट मीन्स अब आपको इसमें चाहिए कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। फिर आप वही अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं पेबैक पीरियड का। यू कैन सी वेयर इन्वेस्टमेंट लाइज, इन्वेस्टमेंट इन दो प्रेजेंट वैल्यू के बीच में लाई कर रही है, तो आप अपना फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो अभी एग्जाम्पल करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेके सी एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो एग्जाम्पल से पहले आप सारे फार्मूले रिवाइज कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं जो भी अभी हमने मैथड डिस्कस किए हैं। So in this example, data given is a company considering a new project for which investment data is dismal. Capital outlay is rupees 2 lakhs. Depreciation is 20% per annum on cost and forecasting annual income before depreciation but after tax is given for 5 years. It means आपको डाटा दिया है क्वेश्चन में, जीरो टाइम पीरियड में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट में कॉस्ट ऑफ एसेट जिसे गिवन रुपीज 2 lakhs, तो लाइफ आप देखिए 5 ईयर्स की है, डेप्रिसिएशन आपको मेंशन की है जैसे कि 20% ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट। तो जब आप हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कॉस्ट के ऊपर, जिसे कहा गया स्ट्रेट लाइन मेथड। इट मीन्स एक तरीके से ये बन जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर आपको मेंशन किया इसमें एनुअल इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, ये आपको दे रखी है 500 होगी एनुअल इनकम, जिसे जो
after tax and before depreciation. This is before depreciation but after tax. तो इट मीन्स जो इनकम है बिफोर डेप्रिसिएशन, तो इट मीन्स ये आपका कैश इनफ्लो बन जाएगा, बट दिस इज आफ्टर टैक्स आल्सो। इट मीन दिस इज आपको नॉर्मल कैश इनफ्लो दिया है विच इज आल्सो कॉल्ड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज चेक करनी है क्वेश्चन में। ऑन द बेसिस दिस डेटा नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एगर रेट ऑफ 10%, प्रॉफिट लेवल इंडेक्स 10%, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पेबैक एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो स्टार्ट करके देखो, सबसे पहले आपकी एनपीवी आप टेबल ड्रॉ कीजिए। कैश इनफ्लो आपको ऑलरेडी दिया है 5 सालों का, तो ईयर 1 2 3 4 एंड 5। So cash inflow is given. So this is your given to be 1 lakh 80 80 40. Then pricing value factor आपको कंसीडर करना है एट द रेट ऑफ 10%। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 0.909 826 751 683 621। So you will get your present value of cash inflow at the rate of 10%. Then you get your total present value. This is 90,900. This is 82,600. This is 60,080. 54,640. Multiply with this one. This is 24,840. So total present value 313060। इसमें देखिए माइनस कीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 2 lakhs। So this will be our NPV, net present value. This is our first answer, NPV 113,060. So this is greater than 0, accept the project. So next we are asking profit level index. इसका फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। अब देखिए आपकी प्रेजेंट वैल्यू है टोटल 313060 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट दीजिए 2 lakhs से। तो 313060 डिवाइडेड बाय 2 lakhs 1.5653। इसी ग्रेटर देन 1, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करनी है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। तो IRR के लिए देखिए आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल करना है इन्वेस्टमेंट के, बट दिस प्रेजेंट वैल्यू इज वेरी हाई। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम अप्लाई करते हैं हाई रेट ऑफ रिटर्न। तो लेट अस अप्लाई हाई रेट ऑफ रिटर्न 15% और मे बी 20%, बट डिफरेंस इज वेरी लार्ज लाइक 313। तो आप ट्राई कीजिए 15 20 25 30। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 30%। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसके लिए हम टेबल ड्रॉ करनी है ईयर 1 2 3 4 एंड 5। वकील कैश इनफ्लो दिस इज 1 lakh रुपीज, अगेन 1 lakh, यानी कि 80,000 80 एंड 40,000। आपका ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सो लेट अस ट्राई पीवी फैक्टर है कि 30%। दिस पीवी फैक्टर is 0.769, यानी कि 0.592 0.455 0.350 0.269 एंड टोटल प्रेजेंट वैल्यू इज कमिंग। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसका टोटल कर दीजिए, जिससे बनेगी कमिंग टू बी 211,260। यू विल सी इट इज स्टिल हायर देन रुपीज 2 lakhs जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसको और रिड्यूस करने हैं तो उसको इंक्रीज कर रखनी है। लेट अस इंक्रीज बाय 3%, सो दैट इट इज 33%। 33% पे आपके पीवी फैक्टर्स हैं 0.752 0.565
0.425, 0.320, 0.240, and you will get total present value 200 or 900. तो ये अप्रोक्सीमेटली 200 के इक्वल आ गया। अब आप इंटरप्लेट कर सकते हैं। तो यू विल सी गेट IRR इज इक्वल टू, तो लो रेट है आपका 30% प्लस प्राइसिंग वैल्यू 30, 211, 260 माइनस कीजिए इन्वेस्टमेंट 2 lakhs डिवाइडेड बाय, इन दोनों का देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है आपका। तो जिसे कमिंग 10,360 इनटू कर लीजिए डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%। So this will be our internal rate of return. तो जिसे 33.26%, ये हमने इन दोनों में इंटरप्लेट कर ली है। तो ये स्लाइटली हायर है, आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं 2 lakhs से बिलो, यू कैन क्राइट 34%। आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। अब देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। नंबर डी वी आर आस्किंग टू डिस्काउंटेड पे बैक। तो उस केस में हमें चाहिए प्राइसिंग वैल्यू कैश इनफ्लो एट रिक्वायर्ड रिटर्न विच इज गिवन टू बी 10%। तो वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, जिसे प्राइसिंग वैल्यू एट 10%। इसको बना लीजिए आपको कुमुलेटिव, सो यू कैन कैलकुलेट कुमुलेटिव प्राइसिंग वैल्यू, जिसे 90,900, 173,500 इनको ऐड करके जाइए अब, जिसे कि 580, 233, किसी 288, 220, यानी कि 288, 220 प्लस 24,840, जिसे कमिंग 313,060। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ₹2 lakhs से, तो ये रिकवर हो रही है इन बिटवीन केस। तो यू विल गेट डिस्काउंटेड बैक। मिनिमम चाहिए आपको 2 years और आपको रिकवर करना है ₹2 lakh इन्वेस्टमेंट। तो 2 साल में आपकी रिकवरी हो रही है 173,500। इसमें जो डिफरेंस रह गया ये हम रिकवर करेंगे नेक्स्ट ईयर की जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लो 60,080। तो इसको रिकवर करने के लिए आपको चाहिए 1 year, देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रिकवर बैलेंस। तो जिसे 2 lakhs माइनस 173,500 डिवाइडेड बाय 60/80, तो दिस इज कमिंग टू बी 2.44 years। दिस इज डिस्काउंटेड पे बैक। अब आपको कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो उसके लिए आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। लेकिन से कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टेबल ड्रॉ कीजिए आप। ईयर आपको दिए हैं, ईयर 1 2 3 4 5। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज गिवन in amounts are in rupees which is given 1 lakh, यानी कि 1 lakh 80 and 40। अब देखिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होता है पैक प्लस डेप्रिसिएशन। अब हमें चाहिए पैक, तो उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लीजिए। तो डेप्रिसिएशन जो आपको मेंशन की है, जिसे 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट विच इज 2 lakhs, इट मीन्स आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 40,000 एवरी ईयर। तो सभी में से आप 40,000 माइनस कीजिए, क्योंकि ARR में हमें प्रॉफिट चाहिए, नॉट कैश फ्लो। प्रॉफिट कीजिए कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। तो दिस विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज 60,000, 60, 40, 40 and 0। Then you take this total, so this is coming ₹2 lakhs। Then you see what is average profit after tax, total is 2 lakhs divided by 5 years, 40,000। Then you can calculate average rate of return। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपका 40,000, इन्वेस्टमेंट है 2 lakhs into 100। तो एवरेज रिटर्न है आपकी 20%, which is more than required return of 10%, so hence project will be accepted।
इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए कैपिटल बजटिंग के मॉडर्न मेथड्स। मेजर मॉडर्न मेथड्स पर नंबर 1 नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नंबर 3 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फोर्थ वन वाज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो फर्दर टॉपिक्स कैपिटल बजटिंग हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।